जय श्री कृष्णा। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व होता है। सोमवती अमावस्या के दिन स्नान दान के अलावा भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा करने का बड़ा ही महत्व है। इस दिन सुहागन महिलाएं सोमवती अमावस्या का व्रत रखकर भगवान शिव और माँ गौरी की पूजा करती हैं। शिव और शक्ति की कृपा से उनको अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन सोमवती अमावस्या की भी कथा सुननी और पढ़नी चाहिए। आज इस वीडियो में मैं आपको सोमवती अमावस्या की कथा सुनाने जा रही हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। इनके घर अक्सर एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आता था। जब भी साहूकार की बेटी भिक्षा लेकर आती तो वे ब्राह्मण भिक्षा लेने से मना कर देता और कहता था कि तुम्हारे भाग्य में सौभाग्य नहीं वैधव्य लिखा है। यह सुनकर साहूकार की बेटी दुखी हो जाती। अब कई बार ऐसा ही होता रहा तो एक दिन साहूकार की बेटी ने अपनी माँ को सारी बात बता दी। कैसे एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आता है और उससे भिक्षा लेने से मना कर देता है। साहूकार की पत्नी ने अपनी बेटी से कहा कि अगली बार जब भिक्षुक आए तो मुझे बताना। एक दिन जब वह भिक्षुक इनके द्वार पर आया उस समय साहूकार की पत्नी दरवाजे के पीछे छुपकर सारी बातें सुनने लगी। वही हुआ जैसा हमेशा होता रहा। भिक्षुक ने भिक्षा लेने से उस लड़की को मना कर दिया और कहा कि तुम्हारे भाग्य में सुहाग नहीं विधवा होना लिखा है। इस बात को सुनकर साहूकार की पत्नी दरवाजे की ओर से बाहर आकर भिक्षुक से कहने लगी, एक तो हम भिक्षा दे रहे हैं, ऊपर से आप हमें अशुभ बात कह रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा कि मैं जो कह रहा हूँ वही सच है। आपकी बेटी के भाग्य में ऐसा ही लिखा है। जब विवाह के समय आपकी बेटी फेरे ले रही होगी उसी समय सांप आकर इसके पति को काट लेगा और यह विधवा हो जाएगी। अब ब्राह्मण की बातें सुनकर साहूकार की पत्नी दुखी हुई, लेकिन फिर ब्राह्मण से बोली कि अगर आपको यह पता है कि यह विधवा होगी तो आपको यह भी पता होगा कि इसके सुहाग की रक्षा कैसे होगी। साहूकार की पत्नी के ऐसा पूछने पर ब्राह्मण ने कहा कि यहाँ से काफी दूर एक गाँव में सोना धोबिन रहती है। वह हर सोमवती अमावस्या को व्रत रखती है, इससे उसका सुहाग अटल है। अगर वह आकर अपना सुहाग आपकी बेटी को देगी तो इसका वैधव्य टल सकता है। ब्राह्मण की बात सुनकर अब साहूकार की पत्नी ने ब्राह्मण का धन्यवाद किया और सोना धोबिन की तलाश में निकल पड़ी। एक दिन वह चिलचिलाती धूप की वजह से एक पीपल की छाया में बैठकर आराम कर रही थी। तभी उसने देखा कि एक सांप आया और उस पीपल के पेड़ पर गरुड़ के बच्चों को खाने के लिए चढ़ने लगा। साहूकार की पत्नी ने उस सांप को मार दिया और गरुड़ के बच्चों की रक्षा की। इतने में गरुड़ भी वहाँ आ गया और देखा कि आसपास खून ही खून है। गरुड़ को लगा कि साहूकार की पत्नी ने उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाया है, मार दिया है, इसलिए गरुड़ ने उस पर हमला कर दिया। लेकिन साहूकार की पत्नी ने उसे रोका और बताया कि उसने तो उसके बच्चों की रक्षा की है। गरुड़ ने जब इस सच को जाना तो उससे कहा कि तुमने मेरे बच्चों की रक्षा की है, इसलिए बताओ कि मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। साहूकार ने तब गरुड़ को बताया कि वे सोना धोबिन की तलाश में निकली है। अगर वह उसे वहाँ पहुँचा दे तो वह उसका बड़ा ही उपकार मानेगी। साहूकारनी को गरुड़ ने सोना धोबिन के गांव पहुंचा दिया। सोना धोबिन के 7 बेटे और बहुएं थी, लेकिन बहुओं में घर के काम को लेकर कहासुनी होती रहती थी। साहूकारनी को एक उपाय सूझा और वह हर रात जब सभी लोग सो जाते तो सोना धोबिन के घर में चुपके से चली जाती और घर का काम करके निकल आती। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन सोना धोबिन छुप कर बैठ गई और सब कुछ देख लिया। जब साहूकारनी काम करके जाने लगी तो धोबिन ने उसे पकड़ लिया और पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ मेरा काम करने क्यों चली आती हो। साहूकारनी ने कहा कि मैं तुम्हें सब बता दूंगी, लेकिन पहले वचन दो कि सब सच जानने के बाद तुम मेरी मदद करोगी। सोना धोबिन ने साहूकारनी को वचन दे दिया। साहूकारनी ने सब बातें सोना धोबिन को बता दी और अपने साथ चलने के लिए कहा। सोना धोबिन साहूकारनी के साथ चलने के लिए तैयार हो गई और अपनी बहुओं से कहने लगी कि मेरे लौटने तक हो सकता है कि तुम्हारे ससुर जी की मृत्यु हो जाए, लेकिन इनके शरीर को तेल में डुबो कर रखना, अंतिम संस्कार मत करना। सोना धोबिन साहूकारनी के घर आ गई। अब जब साहूकारनी की बेटी की शादी हो रही थी तब फेरों के समय एक सांप लहराता हुआ चला आया। सोना धोबिन ने उस सांप के आगे दूध और लावा रख दिया और जैसे ही वह दूध पीने लगा धोबन ने उसे मार दिया। इसके बाद सोना धोबिन ने कहा कि अब तक जो भी सोमवती अमावस्या मैंने की है उसका पुण्य फल मैं साहूकारनी की बेटी को दे देती हूँ। इसके बाद
साहूकारनी की बेटी का वैधव्य टल गया और वे सौभाग्यवती बन गई। इसके बाद सोना धोबिन जब अपने गांव लौटने लगी तो एक दिन रास्ते में ही सोमवती अमावस्या आ गई। धोबिन ने इस दिन व्रत रखा और पीपल की पूजा की, का पाठ किया। इस बीच सोना धोबिन के पति की मृत्यु हो गई। जब वे घर लौटी तो उसने अपने रास्ते में किए सोमवती अमावस्या का पुण्य अपने पति को दे दिया। इससे उसका मरा हुआ पति फिर से जीवित हो उठा। लोगों ने जब सोना धोबिन से पूछा कि तुमने अपने मरे हुए पति को कैसे जीवित किया, तो उसने बताया कि उसने सोमवती अमावस्या के व्रत के प्रभाव से अपने पति को जीवित किया है। हे अमावस माता, जैसे आपने धोबिन के पति की रक्षा की, उसे जीवित किया, जैसे साहूकारनी की बेटी को सौभाग्यवती किया, ऐसे ही कथा कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी का भला करना और सुहागन स्त्रियों के सुहाग की हमेशा रक्षा करना, उनके सुहाग को बनाए रखना। बोलिए अमावस माता की जय। यही कथा की समाप्ति होती है। कहा जाता है इस दिन पूजा अनुष्ठान करने से बच्चों को समृद्धि और लंबा जीवन प्राप्त होता है और परिवार की भी सुख समृद्धि बनी रहती है और कई प्रकार की बाधाओं से भी मुक्ति मिल जाती है। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वित होकर सर्वप्रथम सूर्य भगवान को अर्घ दे। अर्घ देने के पश्चात यदि आप अमावस्या का व्रत करते हैं तो आप व्रत संकल्प लें। इस दिन अपने पितरों को भी अर्घ दें, तर्पण करें और पिंडदान करें। इस दिन जिस भी जगह आपके घर पितरों की तस्वीर लगी होती है उस जगह को अच्छी तरह साफ कर लें। इसके बाद उस स्थान पर देसी घी का एक दीपक जलाएं और पूर्वजों की तस्वीर पर सफेद चंदन का तिलक लगाया जाता है और उन्हें सफेद फूल भी अर्पित किए जाते हैं। इस दिन भगवान शिव, अग्नि देवता और ब्राह्मणों को उड़द दाल, दही और पूड़ी के रूप में प्रसाद अर्पण किया जाता है। महादेव के मंदिर में जाकर इस दिन शिव भगवान को गाय के दूध, दही और शहद से अभिषेक कराया जाता है और काले तिल चढ़ाए जाते हैं। इस दिन आप जल में दूध और काले तिल मिलाकर पीपल के वृक्ष की जड़ में जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से पीपल के वृक्ष का आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। आप सुनिए पितृ चालीसा। हे पितृेश्वर, आपको दे दियो आशीर्वाद, चरणाशीष नवा दियो, रख दो सिर पर हाथ। सबसे पहले गणपत, पाछे घर का देव मनावा जी। हे पितृेश्वर, दया राखियो, करियो मन की चाया जी। पितृेश्वर करो मार्ग उजागर, चरण रज की मुक्ति सागर। परम उपकार पितृेश्वर की ना, मनुष्य योनि में जन्म दीना। मातृ पितृ देव मन जो भावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जय 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 पितृ जी साई, पितृ ऋण बिन मुक्ति नाही। चारों ओर प्रताप तुम्हारा, संकट में है तेरा ही सहारा। नारायण आधार सृष्टि का, पितर जी अंश उसी दृष्टि का। प्रथम पूजन प्रभु आज्ञा सुनावे, भाग्य द्वार आप ही खुलवाते। झुंझुनू में दरबार है साजे, सब देवों संग आप विराजे। प्रसन्न होए मन वंचित फल दीना, कुपित होए बुद्धि हर लीना। पितर महिमा सबसे न्यारी, जिसका गुण गावे नर नारी। तीन मंड में आप विराजे, वसु रुद्र आदित्य में साजे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। 56 भोग नहीं है भाते, शुद्ध जल से ही तृप्त हो जाते। तुम्हारे भजन परम हितकारी, छोटे बड़े सभी अधिकारी। भानु उदय संग आप पुजावे, 5 अंजुलि जल रे छावे। ध्वज पताका मंड पे है साजे, अखंड ज्योति में आप विराजे। सदियों पुरानी ज्योति तुम्हारी, धन्य हुई जन्म भूमि हमारी। शहीद हमारे यहाँ पूजाते, मातृभक्ति संदेश सुनाते। जगत पितरों सिद्धांत हमारा, धर्म जाति का नहीं है नारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब पूजे पितर भाई। हिंदू वंश वृक्ष है हमारा, जान से ज्यादा हमको प्यारा। गंगा ये मृत देश की, पितृ तर्पण अनिवार्य परिवेश की। बंधु छोड़ना इनके चरना, इन्हीं की कृपा से मिले प्रभु शरणा। 14 को जागरण करवाते, अमावस को हम धोक लगाते। जात जड़ूला सभी मनाते, नांदी मुख श्राद्ध सभी करवाते। धन्य जन्म भूमि का वो फूल है, जिसे पितृमंडल की मिली धूल है।
श्री पितर्षि भक्त हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अरज हमारी। निश दिन ध्यान धरे जो कोई, तासम भक्त और नहीं कोई। तुम अनाथ के नाथ सहाई, दीनन के हो तुम सदा सहाई। चारिक वेद प्रभु की साखी, तुम भक्तन की लज्जा राखी। नाम तुम्हारो लेत जो कोई, तासम धन्य और नहीं कोई। जो तुमरे नित पाव पलोटत, नभो सिद्धि चरना में लौटत। सिद्धि तुम्हारी सब मंगलकारी, जो तुम पे जावे बलहारी। जो तुमरे चरना चित लावे, ताकि मुक्ति अवसी हो जावे। सत्य भजन तुम रोजो गावे, सो निश्चय चारों फल पावे। तुम ही देव कुल देव हमारे, तुम ही गुरुदेव प्राण से प्यारे। सत्य आस मन में जो होई, मन वांछित फल पावे सोई। तुमरी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सके न गाई। मैं अति दीन मलिन दुखारी, करहु कौन विधि विनय तुम्हारी। अब पितर जी दया दीन पर कीजिए, अपनी शक्ति कछु दीजिए। पितरों को स्थान दो तीरथ और स्वयं ग्राम, श्रद्धा सुमन चढ़े वहाँ, पूर्ण हो सबका। झुंझुन धाम विराजे हैं पितर हमारे महान, जीवन से दर्शन सफल हो पूजे सकल जहान। जीवन सफल जो चाहिए, चले झुंझुनू धाम। पितर चरण की धूल ले, हो जीवन सफल महान। यह थी अमावस्या व्रत कथा और श्री पितृ चालीसा। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे।